अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, अब फिक्स टाइम हो गया है और मैंने पूरे 9 बजे स्टार्ट किया है क्योंकि जो टाइम मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, मैं चाह रही थी कि उसी टाइम पर स्टार्ट किया जाए ताकि सारे लोग इसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है? अच्छा, ज्वाइन आप लोगों ने कर लिया है, सबको मैं वेलकम करती हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि आप लोग ये कोर्स करने जा रहे हो। ठीक है? इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोग दुआएं दोगे। कुछ रूल्स जो हैं वो मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बताऊंगी, आज ही बताऊंगी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग अपने पास जो है वो हर चीज़ नोट रखें। ठीक है? मैंने आप लोगों को 2-3 दिनों से ये भी बता रही हूँ कि आप लोगों के पास पेन, रजिस्टर, ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है? ताकि आप लोग जो है ये प्लीज अपने आप को ना आप लोग म्यूट रखिएगा। ठीक है? क्योंकि फिर इस तरह डिस्ट्रैक्शन होती है। आप लोग अपने पास पेन और कागज, रजिस्टर वगैरह लाजमी रखें। जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप लोगों ने वो लाजमी अपने पास नोट कर ली हैं। ठीक है? और कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी, उनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ड्यूरिंग कंप्लीट इस कोर्स के। ठीक है? अब सबसे पहली ये बात यह है कि आप लोगों को जब मैं क्लास ले रही होंगी उसके दरम्यान में आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना ड्यूरिंग क्लास। ठीक है? क्योंकि इस तरह बंदा भूल जाता है कि कहाँ पे अटका हुआ था, क्या बता रहा था। वो सारा एक जो था होता है ना, वो एक जो लय में चल रहा होता है वो खत्म हो जाती है, रिदम टूट जाता है। ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, आखिर में मैं आपको मौका दूंगी, आप लोग मुझसे आखिरी 10 मिनट्स में क्वेश्चंस पूछा करेंगे। ठीक है? फिर सेकंड चीज ये है कि आप लोगों का इस तरह से होगा कि जो कोई जाहिर है अक्सर स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैं 1 साल से क्लासेस ले रही हूँ, मुझे आइडिया है। ठीक है? अक्सर स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि उसके सेम ही मसले होते हैं। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा स्टूडेंट सेम क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तीसरा स्टूडेंट भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है? तो उस इस केस में आप लोगों ने क्या करना होता है कि अगर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ठीक है, तो दूसरा जो है वो फिर वो ही सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर उसके पास अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछे, अगर उसका क्वेश्चन हल हो गया फिर वो नहीं पूछेगा। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि आपको जो मैं टास्क दूंगी डेली का, वो टास्क आपने मुझे सबमिट कराना है। इससे आपका ही फायदा होगा। एक तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिकल वर्क की समझ आएगी। और दूसरा, जब बंदा अपने हाथ से कुछ चीज करता है ना तो उसको ज्यादा वो चीज जो है वो समझ में आती है। ठीक है? अच्छा, अगली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस कोर्स के एंड में जिस लड़की ने जो है वो मुझे प्रॉपरली सारे टास्क दिए, उसके सारे टास्क में अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मार्क्स भी मैं देती हूँ। ठीक है? आप लोगों ने ये ग्रुप में अपने जो टास्क होते हैं ना वो शेयर नहीं करने होते, ग्रुप में लिखना होता है डन। ठीक है? और आपने टास्क जो है मुझे प्राइवेट मैसेज में ही शेयर करने होते हैं, प्राइवेटली शेयर करने होते हैं। ठीक है? और हर लेक्चर में रिकॉर्ड पे लगाती हूँ, इसलिए ताकि आपको आखिर में या मतलब मेरे पास अगर थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, कल या आज, ठीक है, मैं आपको वो भी सेंड किया करूंगी, ताकि अगर कोई चीज आप लोगों से मिस होती है, क्लास में कोई गड़बड़ हो जाती है, लेट क्लास होती है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद हो, आपका कोई हर्ज ना हो। ठीक है? अच्छा, अगली चीज ये है कि आप लोग जब एट द एंड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है? आप लोग सब चेक भी करो कि उसमें एक ऑप्शन आ रही होती है हैंड रेज का। ठीक है? या रेज हैंड का। तो आपने जस्ट हैंड रेज करने होंगे और आपने अपनी बारी का इंतजार करना होगा। मैंने सबके क्वेश्चन लेने होंगे, लेकिन जिसका क्वेश्चन रिपीट में होगा वो रिपीट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर 10 मिनट्स अगर ओवर हो जाते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है, बाद में क्लास के बाद उसके ध्यान में कोई चीज आती है, तो भी वो जो है ना मुझसे पूछ सकती है, ग्रुप में डिस्कशन कर सकती है, मुझसे प्राइवेट पूछ सकती है, फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट लगा सकती है। ठीक है? कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोर्स बहुत अच्छे से करवाऊंगी, बिल्कुल प्रोफेशनली, आप लोग ताकि काम करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है? अच्छा, ये कुछ ग्रुप के रूल्स थे। ठीक है? जो मैं ये शेयर किए हैं आप लोगों से। अच्छा, एक चीज और चीज बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को मैं ये कह रही थी कि जो लड़की सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी उसको इंशाल्लाह एट द एंड एक तो टॉपर का अवार्ड मिलेगा, और साथ में उसको मैं कुछ कैश प्राइज भी दूंगी। ठीक है? और ये लाजमी है, और हो सकता है कि ऐसा हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस भी हों, या एक पोजीशन रखूंगी या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसलिए आप लोगों ने बहुत दिल लगा के इस चीज को करना है, परफॉर्मेंस शो करवानी है, और अपना जो है ना वो
अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ आ गए हो कि ड्यूरिंग क्लास आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं टोकना, क्योंकि मैं फिर बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। आप एट द एंड जो है वो मुझसे पूछे, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी। हर एक के माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन पूछने से ही आपको समझ भी आएगी, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलें, अब मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलती हूँ, amazon से भी पिछली कहानी, ठीक है। amazon बेसिकली क्या चीज है, और हम इसको क्यों सीखने चाह रहे हैं, इसकी किस चीज से कड़ी जुड़ी हुई है, ये सारी बातें आज बेसिक डिस्कस होंगी। मैंने आपको कहा था कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आप लोगों को चलूंगी। अब देखिए, ये कुछ लोग अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल शार्प आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो आप लोगों की टॉप रेटिंग में आएगा, वो आप लोगों की पंचुअलिटी भी होगी, ठीक है, और आप लोगों की परफॉर्मेंस भी होगी, टास्क की भी होगी, और हर चीज उसमें काउंट होगी। इसलिए आपने पंचुअल रहना है। एक मिनट भी आपने, अगर मैं एक मिनट भी लेट नहीं, अल्लाह ना करे कोई मसला हो सकता है, तो मैं जरूर बता दूंगी कि आज मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। इंसान है, कुछ भी मसला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो मैं इंशाल्लाह आपको टाइम पे ही मिलूंगी, ठीक है। चलें, अब प्रॉपरली शुरू करते हैं। अब अच्छा, हम लोग अमेज़न क्यों सीख रहे हैं, मैंने अमेज़न क्यों सीखा, आप लोग क्यों सीख रहे हैं, इतने लोगों ने क्यों सीखा, अमेज़न के पीछे क्या हिस्ट्री है, अमेज़न किस तरह कब बना, कैसे इसके ऊपर लोग वर्किंग करें, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज होती है ई कॉमर्स, ठीक है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा ई कॉमर्स का, कुछ ने डेफिनेटली सब नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ को पता होगा कि ये क्या चीज होती है, कुछ कुछ को कम पता होगा। तो ई कॉमर्स बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। हम लोग बाजार में जाते हैं, ठीक है, पैदल जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, लेकिन हम फिजिकल मार्केट्स में जाते हैं, वहां जाके हम कपड़े खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है। वो आती है फिजिकल मार्केटिंग, मतलब उसमें, ठीक है। वो आता है फिजिकल मार्केटिंग के, मतलब फिजिकल आप जाते हो कोई चीज खरीदते हो, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन एक चीज होती है, आप लोग ऑनलाइन चीज खरीदते हो। एक एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला, दो अलग लोग होते हैं। तो ये चीज आती है ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है। एक चीज एक बंदा खरीद रहा होता है, एक चीज एक बंदा बेच रहा होता है, इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स, ठीक है। ये ई कॉमर्स है। अब amazon जो है वो ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अमेजोन के अलावा बेहिसाब वेबसाइट्स हैं, छोटी बड़ी। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो बहुत एक फेमस वेबसाइट है दराज, उसकी एप्लीकेशन भी है, उसकी वेबसाइट भी है, जिसके थ्रू वर्किंग होती है, ठीक है। लेकिन अमेजोन जो है वो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये वर्क कर रही है, और सबसे बड़ी वेबसाइट है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ई कॉमर्स की वेबसाइट मींस जहां पर ऑनलाइन चीजें बिक रही हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट था जो आप लोगों को बताने वाला था। अब थोड़ा सा अमेजोन की हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे, ये कब वजूद में आई, कितने सालों से ये चल रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अमेजोन के ऊपर। ये गूगल से ही, आप विकीपीडिया पे अगर अमेजोन की हिस्ट्री देखना चाहते हो ना, तो आप लोग जाओ गूगल पे, और गूगल पे जाके आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे जाके आप लिखो ये अमेजोन विकीपीडिया, ठीक है। आप अमेजोन विकीपीडिया लिखोगे, आपके पास अमेजोन विकीपीडिया इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को मैं क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप जाकर इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेजोन, ये जो है ना जेफ बेजोस, ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। ये बंदा जो है इसका फाउंडर है, और ये अलाइव है अभी भी, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ये कितने मुल्कों में अमेजोन जो है वो इस वक्त वर्किंग कर रहा है, और किस मुल्क में कब आया था, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारे रीजन है, कंट्री है, डोमेन नेम है, और ये कब आया, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। हम वन बाय वन इसके ऊपर
बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अमेज़न स्टार्ट हुआ था अमेरिका के अंदर, यानी यूएसए के अंदर, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट में जुलाई 1995 के अंदर। ये देखिए, जुलाई 1995 के अंदर, यानी अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई 27-28 साल बन रहे हैं, ठीक है, इसके इसको इन्वेंट हुए हुए इस बंदे से, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत मामूली सी एक छोटी सी इसकी शॉप टाइप आप कह सकते हो, उस चीज से इसने ये स्टार्ट लिया था, ठीक है। और करते करते ये स्प्रेड होते होते पूरे अमेरिका में स्प्रेड हुआ, फिर उसके बाद यूरोप में आया, यूरोप के बाद फिर ये डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स में छा गया। अब इस वक्त पूरी दुनिया में अमेज़न के जो ई कॉमर्स के शेयर हैं वो हैं 50 to 60%, सिर्फ अमेज़न के पास है, ठीक है। यानी 50 से 60% शेयर सिर्फ अमेज़न के पास है और बाकी सारी छोटी बड़ी वेबसाइट्स के पास है। तो इस वक्त ये ट्रिलियन मिलियन बिलियंस का जो है ना वो काम कर रही है इस वक्त, इसका इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे 1995 में हुआ था और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि 26 ईयर्स अगो, 26 साल में एक छोटी सी दुकान से एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया। कैसे बन गया? ई कॉमर्स की वजह से। कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं और फायदा अमेज़न को हो रहा है, ठीक है। अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग जिसपे बायर्स भी हैं और जिसपे सेलर्स भी हैं। अब मैं आपको आस्ते आस्ते लेकर जाऊंगी कि आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा ये चीजें और डिस्कस करते हैं। देखिए, अब इजिप्ट की बात करें या अफ्रीका की बात करें तो ये बिल्कुल अभी अभी लॉन्च हुआ है अफ्रीका के अंदर। ये 2021 सितंबर में इजिप्ट में भी लॉन्च हो गया, इससे पहले नहीं था। अमेरिका की बात करें तो ब्राजील है, कनाडा है, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ब्राजील में 2012 में लॉन्च हुआ है, कनाडा में 2002 में लॉन्च हुआ है, मेक्सिको में 2013 में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1900 मतलब सबसे पहले हुआ है। और इस तरह फिर एशिया की बात की जाए, चाइना में 2004 में हुआ है, इंडिया में भी हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान में भी 2012 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान में भी अमेज़न प्रॉपरली आया था, जैसे दराज है उस तरह अमेज़न भी आया था। लेकिन पाकिस्तानियों की बैड रवैये की वजह से, बैड डीलिंग की वजह से अमेज़न वापस चला गया। मींस कि उसने यहाँ से सारा अपना डीलिंग सब कुछ खत्म कर दी थी और बहुत बुरी तरह से रिटर्न हुआ था, ठीक है। लेकिन इंडिया में स्टिल अब बहुत अच्छा चल रहा है अमेज़न पे, वहाँ पे बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर। उनके तो बकायदा एड्स चल रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी उन्होंने हिंदी में दे दी है अमेज़न वालों ने उनको, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों ने बहुत बुरा हशर किया था, इसलिए उस वक्त जो है ना अमेज़न को वापस कर दिया गया था। जापान की बात की जाए तो 2000 में जापान में लॉन्च हुआ है, सिंगापुर 2017 में, यूएई ये अब बड़ी जबरदस्त मार्केट जा रही है, 2019 में लॉन्च हुआ, यानी 2 साल पहले, ठीक है। सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो 2020 में ये भी नया नया लॉन्च हुआ है, 1 साल हुआ है तकरीबन। अच्छा, अब यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन से मुल्क आते हैं, ये सारे आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूरोप में सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंदर 1998 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। काफी पुराना, यानी यूएस के बाद यूके में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च हुआ था। और बाकी फ्रांस में 2000 में, जर्मनी में भी काफी पुराना लॉन्च हुआ है। जब यूके में हुआ था तो जर्मनी में भी हुआ था, लेकिन जर्मनी की मार्केट बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ठीक है। अब थोड़ी जाके मिच्योर हो रही है, लेकिन हालांकि लॉन्च बहुत पहले हुआ है लेकिन इसमें इतना काम नहीं था, अब है, काफी काम है। जर्मनी अब मिच्योर हो रही है, ठीक है। इटली की बात की जाए तो 2010 में नीदरलैंड है, 2014 में पोलैंड है, 2021 में, ठीक है। अच्छा, स्पेन है 2011 में, स्वीडन 2020 में, तुर्की है 2018 में। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 2017 में। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट भी छोटी है लेकिन काम वहां पे अच्छा जा रहा है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी आपको मैंने हिस्ट्री बताई है कि अमेज़न कब लॉन्च हुआ, कौन कौन से मुल्कों में अमेज़न इस वक्त वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं वर्किंग कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि आप दुनिया में किसी भी जगह पर अब अपना अकाउंट ओपन करके ये
रमजान के दिनों में ये अलाउ किया था। इससे पहले तो हम यहाँ पर अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करते थे तो हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते थे। अब पाकिस्तानियों को अलाउ कर दिया है कि आप ये जितने ममालिक आपको ये रीजन्स और ये कंट्रीज नजर आ रही हैं, इनमें से किसी भी कंट्री में आप सेलिंग कर सकते हो अपना अकाउंट बना के, ठीक है। तो पाकिस्तानी तो बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं वो कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे टाइप ऑफ साइट लिखा हुआ है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स मैंने आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ई कॉमर्स क्या चीज होती है, कि आप ऑनलाइन चीजों की बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ठीक है। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? अरेबिक में, चाइनीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, जापानीज, पॉलिश, पोर्तुगीज, स्पेनिश, स्वेटन, टर्किश, मतलब जितने जितने मुल्कों में उन सबको इन्होंने लैंग्वेजेस भी दे दी। अगर पाकिस्तान में होगा प्रॉपरली, जैसे लॉन्च होगा ना, ठीक है। अभी तो पाकिस्तानी को अकाउंट बनाने की परमिशन मिली है, ठीक है। जो हशर इन्होंने किया था ना पाकिस्तानी ने, तो इनको अकाउंट बनाने की भी फिर इजाजत इनसे ले ली गई थी। पाकिस्तानी CNIC पे मींस के बड़ी फिर वो मुश्किल से, मतलब वो कहते थे जी इधर अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप USA, UK या इधर के रिहायशी होने लाजमी हो, ठीक है। आप पाकिस्तान से बैठ के सेलिंग नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हो। ये रमजान की बात है, इस रमजान में 2021 में रमजान में आखिरी रमजानों में जो था ना अलाउ हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, ओनर यानी अमेजोन, फिर URL इसका जो है, URL मीन्स ये जो आपको नजर आ रहा होता है ना ये ऊपर, इसको कहते हैं URL, जो लिंक का होता है। अच्छा, कमर्शियल है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, लॉन्च जो है ये 1900 इसमें हुआ था, करंट स्टेटस एक्टिव आ रहा है, ठीक है। मतलब ये अभी एक्टिव है ये चीज, हम जो सर्च कर रहे हैं। बाकी इस पे बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये अक्सर आपको मोटिवेशनल कोट्स में नजर आएंगे, ठीक है। इनको आप देख लो ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग जिस वेबसाइट जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो आया उसका जो है वो कौन है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, फाउंडर का नाम वगैरह। और अमेजोन के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत दुनिया में अब तो ये बहुत, जितना जबरदस्त अमेजोन इस वक्त काम कर रहा है ना, इतना कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका इस वक्त, ठीक है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन इसका कोई भी कंपैरिजन अभी नहीं आया है। तो अब आपको मैं लेकर चलती हूँ अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब ये amazon.com है, ठीक है। amazon.com जो है वो USA में वर्किंग करती है, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी डोमेन होती है, ठीक है। हर एक वेबसाइट की अपनी अपनी डोमेन होती है। जैसे कनाडा के अंदर amazon.ca होगा, UAE के अंदर amazon.ae होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर amazon.aus होगा, UK के अंदर amazon.co.uk होता है, ठीक है। हर एक के अंदर डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। यानी वो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, इसको कहते हैं डोमेन। ये जो आगे .com या इस तरह की चीजें लगी होती हैं वो डोमेन। अच्छा, ये जो है ना आप लोगों ने 10 मिनट्स के बाद सबने दोबारा से ज्वाइन करना होता है। ये 40 मिनट का एक सेशन होता है क्योंकि ये 40 मिनट्स में कवर हो नहीं सकता। तो जैसे ये सेशन बंद होगा, ये आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अब मतलब अपग्रेड इसको करना पड़ेगा आप लोगों ने ना, फौरन से दोबारा से फिर ज्वाइन करना है। सेम लिंक, मैं लिंक नहीं भेजूंगी, उसी लिंक को क्लिक करोगे तो आप दोबारा ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। अभी चल रही है 10 मिनट्स की बात है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज होती है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, उसका अमेजोन के साथ क्या ताल्लुक है, अब हम ये बात करेंगे। अभी तो आपको ये चीज समझ आ गई है ना कि ये एक अमेजोन की वेबसाइट है, इसके ऊपर लोग हैं, ये देखिए ये कुछ लोग यहाँ पे बेच रहे हैं चीजें, डिफरेंट तरह की, हर तरह की चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी। कुछ चीजें यहाँ पे बिक रही हैं और कुछ खरीदार होंगे। जैसे अगर मैं ये बैग लेना चाहती हूँ तो मैं अमेजोन पर जाऊंगी, ये बैग खरीदूंगी और कुछ कमीशन अमेजोन को जाएगा और कुछ प्रॉफिट जो है इसके बेचने वाले को जाएगा। मुझे मेरी प्रोडक्ट मिल जाएगी, हम तीनों का भला, बेचने वाले का भला, खरीदने वाले का घर बैठे खरीद लेगा अमेजोन पे जाके, और अमेजोन का भला, वो उसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, अपना थोड़ा बहुत कमीशन ले रहा है और हमें घर बैठे बैठाए चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो ये जैसे आप फूड पांडा है, फूड पांडा से आप लोग खाना मंगवाते होगे, तो आप लोग अपने घर बैठ के खाना मंगवाते हो, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो जस्ट आपको आप उधर से घर बैठ के ऑर्डर करते हो, वो अपना कमीशन ले लेता है, आपके खाना बनाने वाले को ऑर्डर दे देता है, वो वहां से आपको राइडर के थ्रू खाना पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक ई कॉमर्स, ये वो भी एक ई कॉमर्स में ही एक चीज आती है, ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग है, तो ये भी एक ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग है। ठीक है, होपफुली ये यहाँ तक आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी शहर, कस्बे या सिटी में बैठ के जो है ना वो काम करता है, और कोई भी ऑनलाइन वर्क करता है, रिमोटली वर्क करता है किसी के लिए भी, चाहे अगर एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, दूसरा पिंडी में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, वो उसके लिए काम कर सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत होती है और लैपटॉप की जरूरत होती है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी के लिए भी वर्क कर सकता है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के साथ में हमें स्क्रीन हाँ शेयर हो रही है, ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब मैं आपको बताऊंगी कि वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अब आप लोग ये अपने पास नोट भी करें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वीए, के जब आप एज अ वीए काम करोगे तो आप क्या क्या काम या परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, और यही सारी चीजें जो है ना हम आगे चल के वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, शेयर मतलब हम सीखेंगे भी, आपको मैं सिखाऊंगी भी कि ये कैसे आप करोगे एज अ बीए, जब आप काम करोगे तो ये सारी चीजें आप कैसे करोगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीए, उनमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च, कुछ लोग उसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, बिल्कुल स्मॉल सा, अभी आपको मैं इसका एक वो दूंगी इंट्रोडक्शन, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, आपको इसको फाइनल नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक प्रोडक्ट हंटिंग तो आपकी तकरीबन 3 से 4 क्लासेस में कवर होगा। ठीक है, ये अभी आपको मैं बता देती हूँ कि ये 3 से 4 क्लासेस में आपका प्रोडक्ट हंटिंग कवर होगा। अभी जो है वो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जैसे आप अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालोगे जो क्राइटेरिया के मुताबिक होगी, वो क्या क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और वो प्रोडक्ट निकाल कर आप उसको दोगे, लेट सपोज ये क्राइटेरिया के मुताबिक निकल आई, आपने रिसर्च की, रिसर्च भी आप इसी वेबसाइट से करोगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी वेबसाइट से सर्च करोगे और आप अपने क्लाइंट को कहोगे कि दिस इज द प्रोडक्ट जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और वो इस प्रोडक्ट को मतलब इसी तरह से लगा देगा और सेलिंग स्टार्ट कर देंगे आप लोग। ठीक है, ये काम होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद होती है सोर्सिंग। ठीक है, सोर्सिंग मींस कि आप उसको, ये प्रोडक्ट आपको पसंद आ गई, आपके क्लाइंट को भी आ गई है, लेकिन अब आपने वो ये प्रोडक्ट को मंगवाना है होलसेल, जिसे आप कहते हो ना होलसेल मार्केट से मंगवाना है। अब उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही आपने पिंडी के राजा बाजार में जाना है, ना ही आपने लाहौर के किसी बाजार में जाना है, ना ही आपने कराची के किसी बाजार में जाना है, आपने अपने घर बैठ के सोर्सिंग करवानी होती है। ठीक है, वो कैसे करवानी होती है वो भी मैं आपको सोर्सिंग की क्लास में बताऊंगी, उस पर भी पूरी एक क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है लिस्टिंग। लिस्टिंग में आता है ये इसका टाइटल, ये रेटिंग, रिव्यूज, ये जो आपको प्राइस नजर आ रही है, ये सारा कुछ जो है ना लिस्टिंग कहलाता है। ये लिस्टिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर एक पूरी क्लास होगी, ये भी वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब लिस्टिंग भी हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, मींस कि लाइव करना होता है, लाइव करेंगे। अब ये प्रोडक्ट लाइव है, ये प्रोडक्ट लॉन्च है, इसलिए हमें नजर आ रही है, तो इसको लाइव करना या इसको लॉन्च करना भी वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, उसके बाद इस प्रोडक्ट को रैंक करवाना। ठीक है, लॉन्च तो हो गई, अब ऐसी ये जो चीज है ना, अब देखिए इसको, ये है क्या चीज है, कैंडी मोल्ड। ठीक है, हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे, कैंडी मोल्ड। हम अगर इसको सर्च करते हैं तो हमारे पास देखें कितने ज्यादा कैंडी मोल्ड्स आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, कितने लोग तरह तरह के कैंडी मोल्ड्स को सेल करें। जब हमने भी लिस्टिंग कर दी ना, तो हम तो ये देखिए 10,000
10,000 लोग, सिर्फ एक प्रोडक्ट अभी मैंने सर्च किया तो 10,000 लोग इसको सेल करें। तो जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो हम तो कहीं गुम हो जाएंगे। ये तो सारे टॉप के लोग आ रहे हैं ना, जिनके पास रिव्यूज भी हैं, रेटिंग भी हैं, ये सब टॉप पे आ रहे हैं। हम तो कहीं 400 वाले पेज पे चले जाएंगे। तो हमें इसको रैंक करवाना होता है, रैंक करवा के हमें पहले ये दूसरे पेज पे आना होता है। क्योंकि मोस्टली जो ये ई कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि मोस्टली लोग जो है ना पहले या दूसरे या तीसरे, हद हो गया, पेज पे जाकर चीज खरीदते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। उनको पहले दूसरे या तीसरे से ही उनकी मनपसंद की जो प्रोडक्ट होती है वो मिल जाती है। जैसे मैंने कैंडी मोल्ड लिखा है ना, तो उसके बाद ये सामने मेरे प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अभी अगर मुझे इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मतलब मुझे अच्छी लगती है, जैसे इसका ऐड चल रहा है, ठीक है, या मुझे कोई भी प्रोडक्ट इनमें से अच्छी लगती है, मैं उसको बाय कर लूंगी। मैं ज्यादा बहुत आगे तक जाऊंगी ही नहीं। ठीक है, ये ज्वाइन नहीं हो रहा किसी का। ठीक है, मैं ज्यादा आगे तक जाऊंगी ही नहीं, ये चीज होगी। तो मैंने यहीं से खरीद लेना है। तो इस चीज को कहते हैं रैंकिंग, इसको कहते हैं रैंकिंग करवाना, प्रोडक्ट की रैंकिंग करवाना। और ये भी वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, सोर्सिंग हो गई, प्रोडक्ट रैंक हो गई, प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपका क्लाइंट कहता है कि आप ही मेरा मंथली बेसिस पे भी अकाउंट को मैनेज करो, तो वो भी वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक बात मेरी आप लोग याद रखिएगा, वो ये कि आप लोग एज अ वीए, आप लोग ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप लोग यही मैनेज करें। ठीक है, आप लोग अकाउंट क्रिएशन में मत पड़े। ठीक है, वो एक अलग से सर्विसेज होती हैं, उसके अलग से चार्जेस होते हैं, और वो एक काफी रिस्की काम होता है। तो अभी फिलहाल आप इनिशियली अगर वीए एज अ वीए की सर्विसेज देते हो तो आप अकाउंट क्रिएशन में ना पड़े, वो क्लाइंट खुद करते हैं। तकरीबन 95% क्लाइंट्स के अकाउंट बने होते हैं जो अमेजोन पे आते हैं, जो वीएस ढूंढ रहे होते हैं। 5% जो लोग होते हैं उनको अकाउंट उनके नहीं बने होते, तो आप उनसे यही कह सकते हैं कि आप सर मैडम, आप जो भी हैं, आप अपना मतलब अकाउंट क्रिएट करके ला के दें, उसके बाद हम आपके लिए काम करेंगे। उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये कि अगर अल्लाह ना करे कुछ भी उनके अकाउंट में कोई सस्पेंशन का मसला आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, फिर वो वीए को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। ठीक है, तो आप उनको ये काम खुद करने दें, या तो आप अकाउंट क्रिएशन की अलग से आप सीखते हैं, क्योंकि वो एक अलग से सर्विसेज होती है। अकाउंट क्रिएशन एक अलग से सर्विसेज होती है, अमेजोन के अकाउंट की सस्पेंशन हो जाती है, वो एक अलग से सर्विसेज होती है। तो उसमें आप ना पड़े। फिलहाल जो सेफ चीज है, आप सेफ चीज में, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, ये सेफ चीजें हैं। ठीक है, आप इनमें रह के काम करें, तो ये इंशाल्लाह आपको जो है ना आगे भी लेकर जाएंगी और आपके लिए फायदा मंद भी रहेंगी। ठीक है, अच्छा, ये 1 मिनट के बाद जो है वो क्लास जो है वो आप लोगों ने ना दोबारा ज्वाइन करनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वीए के एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स ऑफ वीए आप लोग अपने पास नोट करें कि वीए जब एज अ वीए आप लोग काम करते हैं तो उसके एथिक्स क्या होने चाहिए। अच्छा, ऑलवेज इसके लिए ये चीज है कि आप उस काम में अपनी टांग अड़ाओ जिसमें आप बिल्कुल